कुरुक्षेत्र की धरती युद्ध के लिए पुकार रही थी। यह वह क्षण था जब धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। बस एक निर्णय और आर्यावर्त का भाग्य बदलने वाला था। पर श्री कृष्ण अभी भी आशा से भरे थे। शायद एक आखिरी वार्ता सब कुछ बदल दे। और फिर शांति स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण ने गंभीर निर्णय लिया। उनके अधरों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गंभीरता झलक रही थी। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि यदि पांडव चाहे तो वे स्वयं हस्तिनापुर जाकर कौरवों से वार्ता करेंगे। उनका उद्देश्य था कि बिना किसी हानि के दोनों पक्षों में शांति स्थापित हो और पांडवों के हित सुरक्षित रहे। युधिष्ठिर को इस योजना पर आशंका थी। उन्हें डर था कि दुर्योधन और उसके कुटिल सहयोगी श्री कृष्ण को प्रतिष्ठा न दे और उनके लिए अकेले जाना खतरनाक साबित हो सकता है। श्री कृष्ण ने उसे आश्वस्त किया कि वे अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे और यह अंतिम प्रयास शांति के लिए सफल होगा। अगली सुबह श्री कृष्ण ने सात्यकी के साथ रथ तैयार किया। अपनी गदा, चक्र, शंख और अन्य अस्त्र रखे और 10 वीरों, 1000 पैदल और 1000 अश्वारोही सैनिकों के साथ हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किया। दुर्योधन की कुटिलता की किसी को कोई भरोसा नहीं था, इसलिए यह यात्रा अत्यंत सावधानी और रणनीति से भरी हुई थी। कृष्ण के आगमन की सूचना पाते ही हस्तिनापुर में हलचल मच गई। धृतराष्ट्र को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्री कृष्ण इस संकट की घड़ी में स्वयं हस्तिनापुर आने वाले हैं। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि मार्ग में कहीं भी उन्हें असुविधा न हो। विश्राम, भोजन और आवभगत की हर व्यवस्था सर्वोत्तम स्तर पर की जाए। उनके आदेश का पालन करते हुए जिस रास्ते से श्री कृष्ण आने वाले थे वहां विशेष सजावट और सुविधाएं जुटा दी गई। हस्तिनापुर को भी भव्य रूप से सजाया गया ताकि उनके स्वागत में कोई कमी न रह जाए। इसी बीच विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाया कि यदि कोई इस स्थिति को सुलझा सकता है तो वह केवल श्री कृष्ण है। वे वृकस्थल तक पहुंच चुके हैं और शीघ्र ही दरबार में उपस्थित होंगे। धृतराष्ट्र ने सहमति जताई और आदेश दिया कि उन्हें महल में सर्वोत्तम ठहराव दिया जाए। उन्होंने सुझाव रखा कि श्री कृष्ण को दुःशासन के भवन में ठहराया जाए, क्योंकि उसका वैभव और भव्यता उनके सम्मान के योग्य है। दुर्योधन ने जैसे ही जाना कि श्री कृष्ण हस्तिनापुर आ रहे हैं, उसका मन तुरंत नई योजना में उलझ गया। उसने पिता धृतराष्ट्र से कहा कि यह अवसर हाथ से न जाने दिया जाए। श्री कृष्ण को पकड़कर बंदी बना लो। जैसे ही पांडवों को यह समाचार मिलेगा, वे युद्ध का इरादा छोड़ देंगे। इस आपराधिक सुझाव पर धृतराष्ट्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने दुर्योधन को कठोर स्वर में टोका कि कृष्ण तो दूत के रूप में आ रहे हैं, वे हमारे सम्मानित अतिथि हैं और किसी दूत पर ऐसा दुराचरण करना नीच और अपमानजनक होगा। सभा में माहौल गंभीर हो गया। भीष्म पितामह ने दृढ़ और गर्जित स्वर में दुर्योधन की योजना को फुल प्रूफ न आते हुए चेतावनी दी कि ऐसी साजिश अंततः उसके अपने विनाश का कारण बनेगी। यदि किसी प्रकार दुर्योधन ने कृष्ण का अहित करने का प्रयास किया तो वह अपने व अपने कुल के लिए घातक साबित होगा। भीष्म की तीखी निंदा सुनकर सभा चुप रही और वे प्रस्थान कर गए। दुर्योधन की मनोदशा और धृतराष्ट्र की चिंता दोनों गहरी रह गई। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर आगमन पर नगर गूंज उठा। लोगों की भीड़, शस्त्र ध्वनि और स्वागत रंग ने वातावरण तीव्र कर दिया। भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य समेत राजपुरोहितों ने श्री कृष्ण का अभिनंदन किया और आशीर्वाद स्वरूप उनका सत्कार किया गया। सबसे पहले वो महल पहुंचे और धृतराष्ट्र से मिले। धृतराष्ट्र ने आदरपूर्वक उन्हें आलिंगन देकर स्वागत किया। वहां से श्री कृष्ण ने विदुर के निकटवर्ती आश्रम की ओर कदम बढ़ाया, जहां पांडवों की माता कुंती निवास करती थी। लंबे समय से पुत्रों से अलग रहने वाली कुंती का हृदय कृष्ण को देखकर भर आया। उन्होंने शिव शक्ति से युगों की पीड़ा को भली भांति अनुभव किया था। श्री कृष्ण ने शांति और सौहार्द के साथ कुंती को अपने पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव की कुशलता और उपलब्धियों की सूचना दी। कुंती ने कहा कि पुत्रों ने इतने कष्ट सहकर भी अपने वादे निभाए, पर फिर भी उन्हें अधिकार से वंचित रखा गया। श्री कृष्ण ने सहलाते हुए आश्वासन दिया कि समय निकट है जब पांडवों का वैभव पुनर्स्थापित होगा और उनके शत्रु मिटेंगे। कुंती की आंखों में आशा की नई रोशनी जाग उठी। हस्तिनापुर में श्री कृष्ण के आगमन की आभा चारों ओर फैल चुकी थी। राजा, गुरुजन और प्रजा उनका स्वागत कर चुके थे। जब वे दुर्योधन से मिले तो दुर्योधन ने अपने मन की योजना के अनुसार उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया। उसने बड़े आदर के साथ कृष्ण को अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसके मन में यह सोच थी कि यदि कृष्ण उसके आतिथ्य को स्वीकार कर लेंगे तो वे उसके पक्ष में झुक सकते हैं, परंतु दुर्योधन का यह प्रयास विफल हो गया। कृष्ण ने उसकी बात सुनकर शांत किंतु दृढ़ स्वर में निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। सभी स्तब्ध रह गए। दुर्योधन स्वयं हतप्रभ था। कृष्ण ने स्पष्ट किया कि भोजन का निमंत्रण तभी स्वीकार होता है जब आमंत्रण देने वाले और लेने वाले के बीच सच्चा प्रेम हो, या जब आमंत्रित व्यक्ति भूखा और दरिद्र हो। किंतु न तो वे दरिद्र थे और न ही दुर्योधन के मन में उनके लिए कोई सच्चा स्नेह था। उन्होंने कहा कि जो पांडवों से घृणा करता है वह उनसे भी घृणा करता है, और जो पांडवों से प्रेम करता है वह उनसे भी प्रेम करता है, इसलिए वे दुर्योधन के साथ भोजन नहीं कर सकते। यह सुनकर सभा मौन हो गई और दुर्योधन की योजना धरी की धरी रह गई।
दुर्योधन का चेहरा कृष्ण के ठुकराने के बाद शर्म और क्रोध से धूसर हो गया। उसकी साजिशें धुल सी गई। कृष्ण ने दुर्योधन को छोड़कर विदुर के आवास की ओर कदम बढ़ाया और वहीं अतिथिवत भोजन किया। विदुर ने बैठकर गंभीरता से कहा कि दुर्योधन अपने अहंकार और शकुनी कर्ण के बहकावे में आकर भारी सेना खड़ी कर रहा है और शांति प्रस्ताव की कोई सुनवाई नहीं होगी। उन्होंने चेताया कि इस मार्ग पर चलने से कौरवों का बड़ा हानिपूर्ण परिणाम निकलेगा। कृष्ण ने नम्रता से कहा कि उनका उद्देश्य कौरवों की भलाई ही है। यदि दुर्योधन शांति स्वीकार करे तो अनावश्यक रक्तपात टल सकता है, अन्यथा विनाश निश्चित है। कृष्ण ने स्पष्ट किया कि अगर दुर्योधन ने किसी प्रकार उनका अहित करने की चेष्टा की तो उसका परिणाम भयानक होगा, न केवल दुर्योधन के लिए बल्कि पूरे वंश के लिए। विदुर और कृष्ण की यह गंभीर वार्ता महल प्रवेशक मुद्दों को और तीव्र कर गई। अगले दिन हस्तिनापुर के राज दरबार में विशेष सभा बुलाई गई। धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके चारों ओर भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे बुजुर्ग, सम्मानित आर्षि मुनि तथा अन्य प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे। सभी गंभीर मुद्रा में बैठे थे, जैसे आने वाले निर्णय का भार महसूस कर रहे हो। श्री कृष्ण ने शांति का अंतिम प्रयास करते हुए सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पांडवों ने संधि का प्रस्ताव भेजा है और न्याय की दृष्टि से उचित यही है कि उन्हें उनका राज्य सौंप दिया जाए। उनका स्पष्ट संदेश था कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो कुरुवंश के लिए विनाश अपरिहार्य होगा। अधिकांश बुजुर्ग और महानुभाव उनकी बात से सहमत थे, लेकिन दुर्योधन क्रोधित हो उठा। उसने कहा कि पांडव से सहानुभूति रखना अनुचित है, क्योंकि जो हुआ वह नियमानुसार हुआ। जुए में हारकर उनका सर्वस्व खोना उनके लिए नैतिक दंड था और अब किसी प्रकार का अतिरिक्त अधिकार देना उचित नहीं। यदि पांडव युद्ध चाहते हैं तो वे भी तैयार हैं। इस प्रकार सभा में शांति की अपील और दुर्योधन का उग्र प्रतिरोध दोनों सामने थे, जिससे भविष्य की परिस्थितियां और भी गंभीर हो गई। सभा में कृष्ण और भीष्म की बातें हर किसी के लिए स्पष्ट संकेत थी। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा कि दुर्योधन को यह भ्रम छोड़ देना चाहिए कि वह युद्ध में सहज जीत जाएगा। उन्होंने सुझाया कि अगर बिना युद्ध के निर्णय नहीं लेना है तो अपने किसी वीर सैनिक से अर्जुन को मुकाबला करने दें, जिससे जीत या हार स्पष्ट हो जाएगी। यही पर्याप्त है। व्यापक युद्ध की आवश्यकता नहीं है। सबसे सरल और सुरक्षित उपाय यही है कि पांडवों को उनका अधिकार चुपचाप दे दिया जाए और दोनों पक्ष मिलजुल कर रहे। भीष्म पितामह ने भी दुर्योधन को समझाते हुए कहा कि शांति और मेलझोल में ही भलाई है। सभा में कृष्ण और भीष्म का समर्थन देखकर दुर्योधन का भाई दुःशासन घबराया। उसने धीरे से दुर्योधन के कान में कहा कि यदि तुमने उनकी बात नहीं मानी और पांडवों के साथ संधि नहीं की तो द्रोणाचार्य, भीष्म और पिता सभी मिलकर पांडवों का पक्ष सुनिश्चित कर देंगे। इस तरह सभा में शांति और युद्ध की संभावनाओं का द्वंद्व स्पष्ट हो गया। सभा में दुर्योधन का गुस्सा आसमान छू रहा था। उसका पूरा शरीर क्रोध से कांप रहा था। उसने तीखी दृष्टि से सभी को देखा और अचानक उठकर सभागार छोड़ दिया। उसके साथ कर्ण, शकुनी और दुःशासन भी चले गए। सम्मानीय दूत के सामने बिना कुछ कहे उठ जाने का यह कृत्य सभा में सभी को अपमानजनक लगा। धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर बैठकर असहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा, जिन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि दुर्योधन की उद्दंडता असहनीय है और बेहतर यही होगा कि उसे राज्याधिकार से वंचित कर पांडवों से संधि स्थापित की जाए। यही एकमात्र उपाय है जिससे कुरुवंश की रक्षा संभव है। इस पर धृतराष्ट्र असमंजस में पड़ गए और बोले कि इस संकट में उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उन्होंने विदुर को बुलाया और कहा कि गांधारी को सभा में लाया जाए। विदुर तुरंत उठे और अंतःपुर से गांधारी को लेकर आए। गांधारी जब आसन पर बैठी तो धृतराष्ट्र ने अपनी दुविधा और चिंता उनके सामने रख दी, जिससे उनका मन कुछ हल्का हुआ। गांधारी पहले ही अपने पुत्र की उद्दंडता और पति की असहाय स्थिति से दुखी थी। आज उन्हें अवसर मिला तो उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि महाराज, पुत्रों के व्यवहार पर शर्म करो। आपकी कमजोरी और ढुलमुल नीति के कारण ही दुर्योधन और अन्य पुत्र इतने अभिमानी और अधर्मी हुए हैं। उन्होंने धृतराष्ट्र से आग्रह किया कि पुत्र को काबू में लाकर इस विनाशकारी युद्ध से बचाया जाए। उसी समय दुर्योधन वापस सभा में आया। गांधारी ने पुत्र को समझाने का प्रयास जारी रखा। दुर्योधन माता की हर बात को अस्वीकार करता रहा, लाल आंखों से तिक्त दृष्टि डालता हुआ जैसे सांप की तरह फुफकार रहा था। गांधारी ने दृढ़ स्वर में कहा कि अनैतिकता का मार्ग छोड़ दो। अधर्म पर चलकर न तो पांडव से जीत सकते हो, न ही अपने राज्य की रक्षा कर सकते हो। यदि सुख शांति चाहिए तो श्री कृष्ण का संधि प्रस्ताव स्वीकार करो। दुर्योधन ने यह सब बर्दाश्त न कर सका। बिना कोई उत्तर दिए पैरों तले जमीन पटकते हुए सभागार छोड़ दिया। दुर्योधन के साथ खड़े कर्ण, शकुनी और दुःशासन उसकी स्तुति करते रहे, पर सब भीतर ही भीतर व्याकुल थे। दुर्योधन जब सभा में लौटा तो उसने बताया कि अधिकांश वातावरण उसके विरुद्ध है। उसने ठान लिया कि अब कोई देर नहीं की जानी चाहिए। गंभीरता से विचार विमर्श के बाद वह और उसके साथियों ने निश्चय किया कि कृष्ण को बंदी बना लेना ही एकमात्र उपाय है। ऐसा होने पर पांडवों का मनोबल टूट जाएगा और उनका विनाश सहज हो सकेगा। दुर्योधन ने निडर स्वर में कहा कि उसे परवाह नहीं
कि महाराज धृतराष्ट्र या अन्य बुजुर्ग इससे सहमत हो या नहीं, उद्देश्य प्राप्त करना ही पर्याप्त है। उसी सभा में सतर्क सात्यकी ने दुर्योधन की मंशा समझ ली। वह तुरंत बाहर निकला, अपनी सेना को चौकस रहने का आदेश दिया और फिर वापस आकर श्री कृष्ण को संभावित खतरे के बारे में सावधान कर दिया, ताकि अतिथि की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और कूटनीति असफल न हो। हस्तिनापुर की सभा में माहौल तनावपूर्ण हो उठा जब श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र से स्पष्ट कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि दुर्योधन उन्हें बंदी बनाने की योजना बना रहा है। कृष्ण ने दृढ़ स्वर में कहा कि यदि दुर्योधन सचमुच ऐसा चाहता है तो वह अवश्य प्रयास करे, परंतु परिणाम उसके लिए घातक सिद्ध होगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि वे यहाँ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने नहीं बल्कि शांति का संदेश लेकर आए हैं। धृतराष्ट्र दुखी मन से बोले कि वे अपने पुत्र को समझाने का प्रयास करेंगे और कृष्ण से कुछ समय देने की प्रार्थना की। उसी क्षण दुर्योधन अपने सहयोगियों के साथ सभा में लौट आया। धृतराष्ट्र ने उसे कड़ी फटकार लगाई, किंतु दुर्योधन पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तो श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट कर दिया। पूरा सभागार उनके तेज से कांप उठा और सभी मौन हो गए। अंततः कृष्ण ने कहा कि अब वहां रुकना व्यर्थ है, क्योंकि धृतराष्ट्र अपने पुत्र पर नियंत्रण नहीं रखते। उन्होंने संकेत दे दिया कि यदि संधि नहीं हुई तो पांडव युद्ध के लिए तैयार हैं। सभा से निकलने के बाद श्री कृष्ण पहले कुंती से मिले और फिर उपप्लव्य नगर लौटने के लिए तैयार हुए। मार्ग में वे कर्ण से भी मिलने पहुंचे। कृष्ण ने उसे समझाने का प्रयास किया और कहा कि वह वास्तव में कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है, इसलिए पांडवों का सबसे बड़ा भाई होने के नाते उसका अधिकार सर्वोपरि है। कृष्ण ने सुझाव दिया कि यदि वह पांडवों के साथ हो जाए तो युधिष्ठिर तत्काल उसे संपूर्ण राज्य सौंप देंगे और इस प्रकार भीषण युद्ध को टाला जा सकता है। लेकिन कर्ण का मन वर्षों के दर्द से भरा हुआ था। उसने कहा कि वह कुंती को अपनी माता मान ही नहीं सकता, जिसने उसे जन्म के बाद त्याग दिया और नदी में बहा दिया। कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि इसका अर्थ है कि अब युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि अमावस्या के दिन युद्ध का आरंभ निश्चित है। इतना कहकर उन्होंने सात्यकी को रथ उपप्लव्य नगर की ओर ले चलने का आदेश दिया। इस प्रकार महाभारत के महायुद्ध की घड़ी पक्की हो गई। विदुर के घर में बैठी कुंती का हृदय गहरे दुख से भरा हुआ था। वह जानती थी कि अब महायुद्ध को टालना असंभव है, क्योंकि कौरवों ने श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि उसका ज्येष्ठ पुत्र कर्ण अपने ही भाइयों को छोड़कर अन्यायी कौरवों का साथ दे रहा था। मातृत्व ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। अगले दिन वह भारी मन से कर्ण के घर पहुंची। कुंती ने पुत्रवत स्नेह से उसे संबोधित करते हुए आग्रह किया कि वह अन्याय का साथ छोड़कर पांडवों से मिल जाए। उसने स्पष्ट कहा कि जैसे पांडव उसके पुत्र हैं, वैसे ही कर्ण भी उसका रक्त है और भाइयों को मिलकर अधर्म के विरुद्ध संगठित होना चाहिए। कर्ण ने मां के भावुक शब्दों को आदरपूर्वक सुना और स्वीकार किया कि वह उनके कथन को सत्य मानता है, परंतु वर्षों का उपेक्षा का दर्द उसके हृदय में गहराई से जमा हुआ था। उसने स्पष्ट कर दिया कि वह कुंती को माता रूप में स्वीकार नहीं कर सकता और न ही उनके किसी आदेश का पालन करेगा। कर्ण ने कुंती के सामने कठोरता से उत्तर दिया और वर्षों का गम खोल दिया। उसने कहा कि जन्म लेते ही उसे गोद में उठाने के बजाय नदी में प्रवाह कर दिया गया। सूत ने ही उसे पाया, पाल पोषा, इसलिए वह सूत को पिता और उसकी पत्नी को माता मानता है। कुंती को माता स्वीकृति नहीं दे सकता। कर्ण ने स्पष्ट किया कि वह अब दुर्योधन के साथ ही खड़ा रहेगा और अंतिम सांस तक उसी के पक्ष में लड़ेगा। फिर भी उसने एक बड़ा त्याग कर दिया। वह पांडवों में से सभी से नहीं, केवल अर्जुन से ही युद्ध करने का प्रण लेता है। भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर से वह वैर नहीं रखेगा। इस प्रकार चाहे परिणाम जो हो, वह या अर्जुन पांचों भाइयों की रक्षा बनी रहेगी और कुंती हमेशा 5 पुत्रों की माता बनी रहेंगी। कुंती की आंखों से आंसू बह निकले। वह सुबकते हुए बोली कि भाग्य के आगे कौन क्या कर सकता है। फिर भी उसने कर्ण का धन्यवाद स्वीकार किया और उससे कहा कि युद्ध भूमि में यह वचन संजो कर रखे। कुंती ने कर्ण के लिए आशीर्वाद दिया और भारी मन से वहां से चली गई। श्री कृष्ण उपलव्य नगर पहुंचे तो पांडवों ने उत्सुकता से उन्हें अपने शिविर में घेर लिया। वहां उन्होंने आदि से अंत तक कौरवों की सभा का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। जैसे ही यह समाचार समाप्त हुआ, पूरे शिविर में गहरा मौन छा गया। यह स्पष्ट था कि श्री कृष्ण का अंतिम प्रयास भी असफल रहा है और अब युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। युधिष्ठिर ने गंभीर दृष्टि से अपने भाइयों की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा कि अब भाग्य का निपटारा केवल युद्ध भूमि में होगा, इसलिए सेना को संगठित करना आवश्यक है। पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। विचारपूर्वक युधिष्ठिर ने इनका नेतृत्व द्रुपद, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, विराट, शिखंडी, सात्यकी और चिकितान को सौंपा। लेकिन प्रश्न था कि संपूर्ण सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन बनेगा। इस विषय पर लंबे विचार विमर्श के बाद भी एकमत नहीं हो सका। अंततः श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि धृष्टद्युम्न इस महान उत्तरदायित्व के लिए सर्वश्रेष्ठ है। सबने उनके सुझाव का समर्थन किया और धृष्टद्युम्न ने
उत्साहपूर्वक सेनापति का पद स्वीकार कर तुरंत संपूर्ण सेना को सतर्क रहने का आदेश दिया। युद्ध की तैयारी पूर्ण हो चुकी थी। पांडव और कौरव दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। चारों ओर युद्ध का उन्माद छाया हुआ था। घोड़ों के टापों की गूंज और रथों के अंकुश की झंकार से मैदान द्रवित हो रहा था। शंख, नगाड़े और अन्य युद्ध वाद्य धीमी गहन लय में बज रहे थे। उनकी ध्वनि दिग्दिगंत में गूंज रही थी। युधिष्ठिर बार बार पूरे मैदान में घूमकर सेना का निरीक्षण कर रहे थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सैनिक और रथ युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। उपलव्य नगर से प्रस्थान करने से पहले उन्होंने द्रौपदी की सुरक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया था। निर्धारित दिन पर पांडवों की सेना युद्ध क्षेत्र के लिए रवाना हुई। कुरुक्षेत्र के समतल मैदान में पहुंचकर युधिष्ठिर ने तंबू गाड़ दी और सभी सेनापतियों को अपने अपने पदों पर तैनात कर दिया। श्री कृष्ण सहित सभी सहयोगी और सेनापति युद्ध के हर पक्ष का निरीक्षण कर रहे थे और अब महायुद्ध का प्रारंभ समय तक इंतजार कर रहा था। हिरणवती नदी का शांत प्रवाह युद्ध के भयावह आयोजनों के बीच भी अडिग दिखाई दे रहा था। कुरुक्षेत्र के मैदान में विशाल सेना और युद्ध की तैयारी देखकर युधिष्ठिर का मन भारी हो गया। चारों ओर धूमधाम और युद्ध के औजारों की चमक थी, फिर भी भीतर उनके हृदय में शोक छाया था। अपने भाइयों के पास जाकर युधिष्ठिर ने कहा कि यह कितना दुर्भाग्य है कि उन्हें अपने ही आत्मियों से लड़ने के लिए यहाँ आना पड़ा। उनके सारे प्रयास कुरु वंश की रक्षा हेतु निष्फल प्रतीत हुए। अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि शोक उचित है, क्योंकि कौरवों ने श्री कृष्ण के अंतिम शांति प्रयास को भी ठुकरा दिया। अब तो माता कुंती का आदेश भी स्पष्ट है कि उन्हें अपना क्षत्रिय धर्म निभाकर राज्य की रक्षा करनी होगी। युधिष्ठिर मन ही मन दुखी हुए, लेकिन कौरवों की कुटिलता और अन्याय याद आते ही उन्होंने अपने भाइयों के साथ युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। श्री कृष्ण हस्तिनापुर से क्रोधित होकर चले गए थे और यह स्पष्ट था कि वे पांडवों को सारी सच्चाई बता देंगे। इस विचार से दुर्योधन के मन में गहरी आशंका बैठ गई। उसे लगा कि अब युद्ध को कोई नहीं टाल सकता। तुरंत अगली योजना बनाने के लिए उसने कर्ण, शकुनी और अपने विश्वसनीय सहयोगियों को राजकक्ष में बुलाया। सभी के सामने दुर्योधन ने कहा कि अब देरी करना व्यर्थ है, क्योंकि श्री कृष्ण ने पांडवों को युद्ध के लिए तैयार कर दिया होगा। इसलिए आवश्यक है कि कौरव सेना को तुरंत एकत्र कर कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान कराया जाए। उसकी आज्ञा मिलते ही हस्तिनापुर में युद्ध की सरगर्मी तेज हो गई। 11 अक्षौहिणी सेना विशाल उत्साह के साथ संगठित हुई। इन सेनाओं का नेतृत्व महान योद्धाओं को सौंपा गया। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, शल्य, शकुनी, कंबोज नरेश, सुदक्षिणा, जयद्रथ, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, भूरिश्रवा और वृषसेन, इन सभी के ऊपर प्रधान सेनापति के रूप में भीष्म पितामह को नियुक्त किया गया, जिनकी उपस्थिति ने सेना का आत्मविश्वास और अधिक बढ़ा दिया। कौरव सेना के सेनापति पद का भार जब भीष्म पितामह को सौंपा गया, तब उन्होंने एक महत्वपूर्ण शर्त रखी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके सेनापति रहते कर्ण युद्ध में भाग नहीं ले सकता। यह सुनकर सभा में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया, किंतु कर्ण ने अत्यंत शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया कि उन्हें यह शर्त स्वीकार है। उन्होंने पहले ही प्रण किया था कि भीष्म पितामह के रहते हुए वे शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन जैसे ही पितामह युद्ध भूमि में न रहेंगे, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। इस प्रकार विवाद शांत हो गया और भीष्म पितामह अपनी विशाल सेना का नेतृत्व करते हुए कुरुक्षेत्र पहुंच गए। उधर पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना भी मैदान में डेरा डाल चुकी थी। युद्ध आरंभ होने से पूर्व दोनों पक्षों के दूत मिले और धर्म युद्ध की मर्यादाओं पर विचार विमर्श किया। एक संहिता बनाई गई जिसमें तय हुआ कि युद्ध छल कपट से मुक्त होगा। समान स्तर के योद्धा आपस में लड़ेंगे और मरणासन्न या शरणागत पर कोई वार नहीं करेगा। इस प्रकार महायुद्ध को धर्म युद्ध का स्वरूप प्रदान किया गया। दोनों पक्ष धर्म युद्ध की संहिता पर सहमत हो चुके थे और अब शेष रह गई थी केवल युद्ध आरंभ होने की घड़ी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर आमने सामने सेनाएं तैनात थी। वातावरण में अश्वों की हिनहिनाहट, रथों की खड़खड़ाहट और शंखध्वनियों की गूंज युद्ध की आहट दे रही थी। प्रत्येक योद्धा अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा था कि पहला आघात कब होगा। इस बीच दुर्योधन अपने शिविर में मंत्रणा कर रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी और मन में केवल विजय की धुन सवार थी। उसने अपने मंत्रियों और सेनानायकों से पूछा कि विजय कैसे सुनिश्चित की जाए। दुर्योधन को भली भांति जानने वाले योद्धाओं ने उसे संतुष्ट करने के लिए सुझाव दिया कि पांडवों को मानसिक रूप से विचलित करना चाहिए। योजना बनी कि शकुनी का पुत्र उलूक दूत बनकर पांडवों के पास जाएगा और उनका उपहास उड़ाकर उनका अपमान करेगा। इससे पांडव क्रोध में आकर कोई भूल करेंगे और कौरवों को लाभ मिलेगा। दुर्योधन को यह योजना बेहद भा गई। तुरंत ही उलूक को बुलाकर उसे अपमानजनक संदेश देने का आदेश दिया गया और उसे पांडवों के शिविर की ओर रवाना कर दिया गया। उलूक जब पांडवों के शिविर के निकट पहुंचा तो उसे कौरव का दूत समझकर युधिष्ठिर के पास भेज दिया गया। युधिष्ठिर ने उसे दूत सम्मान देते हुए कहा कि स्वतंत्रता से बोलो। उलूक ने दुर्योधन का संदेश सुनाते हुए तिरस्कारपूर्ण स्वर अपनाया और न केवल अपमानित किया बल्कि खुली चुनौती भी दी। उसने कहा कि जो धर्म का ढोंग करते हैं वे असल में पापी होते हैं।
अब यदि वे सच्चे वीर हैं तो युद्ध भूमि में आकर दिखाए। उलूक का व्यंग्य सभागार में ठंडक सा ला गया। उसका ढंग और शब्द किसी को भा नहीं रहे थे, पर चूंकि वह दूत था इसलिए प्रत्यक्ष दंड संभव न था। उलूक ने आगे श्री कृष्ण की ओर देखकर चुनौती दी कि जो बड़े बड़े भाषण उन्होंने दिए उनकी शक्ति अब युद्ध में दिखाए। इस प्रकार उलूक की तड़क भड़क और अपमानजनक भाषा ने पांडवों के मन में घमाघमी पैदा कर दी। शांति की कोशिशों पर यह एक बड़ा प्रहार था और परिस्थितियां और भी तनावपूर्ण हो उठी। सभागार में उपस्थित सभी योद्धा उलूक के दुस्साहस से स्तब्ध रह गए। आश्चर्य से अधिक उनके मन में क्रोध उमड़ा, परंतु दूत का सम्मान बनाए रखने हेतु किसी ने अपने धैर्य को नहीं खोया। इसी सहनशीलता को उलूक ने अपनी विजय समझ लिया और उसका साहस और भी बढ़ गया। वह अर्जुन की ओर मुड़कर बोला कि जब तुम जुए में हार गए थे तब तुम्हारा उद्धार किसने किया? द्रौपदी ने। इससे सिद्ध होता है कि तुम कायर हो। उसकी कटुवाणी सुनकर अर्जुन मौन रहे, किंतु वातावरण और भी तनावपूर्ण हो उठा। फिर उलूक ने भीमसेन को लक्ष्य कर तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा कि दुर्योधन का संदेश है, एक रसोइये को अपनी गदा पर गर्व करने का अधिकार नहीं। युद्ध तुम्हारे बस का नहीं, तुम तो रसोई घर में ही रहो। इतना ही नहीं, उसने उपहास उड़ाते हुए चिताया कि कहीं ऐसा न हो कि कुरुक्षेत्र तुम्हारी अंतिम भूमि बन जाए। भीमसेन यह सब अपमान सह नहीं सके। वे उलूक को दंड देने के लिए उठ खड़े हुए, पर तभी श्री कृष्ण ने तुरंत हस्तक्षेप कर उन्हें रोक दिया। श्री कृष्ण ने दृढ़ स्वर में उलूक को संबोधित किया और कहा कि उसकी बातें वे सुन चुके हैं, अब उसे तुरंत लौट जाना चाहिए। दुर्योधन को संदेश देना कि जो अपेक्षाएं उसने रखी है उनका उत्तर उसे युद्ध भूमि में मिलेगा। कृष्ण की वाणी कठोर और निर्णायक थी। इसके बाद युधिष्ठिर ने भी अपने शब्दों में दुर्योधन तक संदेश पहुंचाने को कहा। उन्होंने कहा कि पापी कौन है, इसका निर्णय अब केवल कुरुक्षेत्र की रणभूमि ही करेगी। इस पर अर्जुन ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने दुर्योधन के घमंड पर चोट करते हुए कहा कि उसे यह भ्रम न रहे कि भीष्म, द्रोण और अन्य बुजुर्गों के सहारे पांडव पीछे हट जाएंगे। शस्त्र पांडवों के हाथ में है और युद्ध में उनके सामने कोई भी नहीं टिकेगा। अर्जुन ने गर्वपूर्वक कहा कि यदि दुर्योधन भीष्म पितामह को अपनी सबसे बड़ी ढाल मानता है तो यह भी याद रखे कि भीष्म की मृत्यु उसके ही हाथों लिखी जा चुकी है। सभा का वातावरण तनावपूर्ण और निर्णायक हो चुका था। उलूक ने महसूस किया कि अब और ठहरना व्यर्थ है। वह पांडवों का उत्तर लेकर शीघ्र ही दुर्योधन के पास लौट गया। पांडवों ने उलूक की सारी अपमानजनक बातें धैर्यपूर्वक सह ली थी, लेकिन जब वही संदेश उलूक ने दुर्योधन तक पहुंचाया तो उसका क्रोध चरम पर पहुंच गया। वह आवेश से कांपते हुए अपने सेनानायकों को आदेश देने लगा कि तुरंत युद्ध की तैयारी करें और अगली सुबह ही पांडवों पर आक्रमण कर दिया जाए। आदेश पाते ही सभी सेनापति अपनी अपनी टुकड़ियों की ओर बढ़े और विशाल कौरव सेना में युद्ध का शंखनाद गूंजने लगा। उलूक को भेजकर पांडवों को उत्तेजित करने की योजना बनाने वाला दुर्योधन स्वयं ही क्रोध में बेकाबू हो चुका था। उसने एक साथ कई दूतों को पांडवों के शिविर में भेजा ताकि उन्हें स्पष्ट सूचना दी जा सके कि अगले दिन भोर होते ही युद्ध आरंभ होगा। जैसे ही नया सूर्य उदय हुआ, कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं। कौरवों की ओर 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों की ओर 7 अक्षौहिणी सेना सज्ज थी। संख्या में भले ही पांडव कमजोर दिखाई दे रहे थे, पर उनका उत्साह और आत्मबल अद्वितीय था। सबसे बड़ी बात यह थी कि युधिष्ठिर की बनाई हुई मोर्चाबंदी असाधारण और अप्रतिम थी। दूर से देखने पर कौरवों को लगता कि पांडव के साथ मुट्ठी भर सैनिक खड़े हैं, किंतु गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा उनकी इस युक्ति को भांप गए। उन्होंने मन ही मन पांडवों की युद्ध कुशलता की प्रशंसा की। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर वातावरण अत्यंत उग्र हो उठा था। पांडवों की सेना ने कौरवों को चारों ओर से घेर रखा था और युद्ध आरंभ करने की घोषणा होते ही शंखों की गगनभेदी ध्वनि से 10 दिशाएं गूंज उठी। युद्ध पताकाएं लहराती छोटी छोटी सैन्य टुकड़ियां अपनी अपनी मोर्चाबंदी के साथ आगे बढ़ी और देखते ही देखते समूचा वातावरण कोलाहल से भर गया। धूल का ऐसा गुब्बार उठा कि सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया और लगा मानो सुबह होते ही शाम का अंधकार छा गया हो। इसी समय गुरुदेव द्रोणाचार्य के समीप खड़े दुर्योधन ने अपनी घमंड भरी दृष्टि से पांडवों की सेना को देखते हुए मन ही मन उपहास किया। उसे यह मुट्ठी भर सेना तिनके जैसी प्रतीत हो रही थी। दुर्योधन के संकेत पर सेनापति भीष्म पितामह ने अपना शंखनाद किया और युद्ध आरंभ करने का आदेश दिया। उनके शंख की ध्वनि से पूरी कौरव सेना में हलचल मच गई। सेना नायक अपनी अपनी टुकड़ियां लेकर पांडवों की ओर बढ़ चले। उधर अर्जुन अपने रथ पर सवार आगे बढ़ रहे थे, जिनके सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे। भीष्म के शंखनाद के उत्तर में श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख। इन दोनों शंखों की गूंज इतनी प्रचंड थी कि सैनिकों के कान सुन्न हो गए। और अब शुरू होने जा रहा है धर्म और अधर्म का अंतिम संग्राम। बने रहिए कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए।